अभी हमारे जम्मू का एक नौजवान उमरान मलिक साहब अभी इंडिया की क्रिकेट टीम में आए हैं। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज गेंदबाज है वो, और पाकिस्तानियों की टांगे वही तोड़ेगा लड़का हमारा उमरान मलिक साहब। अभी थोड़े दिनों के बाद जब वो क्रिकेट में आएगा तो हम उसके लिए ताली बजाएं ना। वो हमारा नौजवान है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारी शान है वो, हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान जो यहां हमारे बच्चों को मारे जनाब, आके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करे, छोटे छोटे बच्चों को हाथों में बंदूक दे दे, हमारे परिवारों के परिवार इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो। इसने हमारे बच्चों को बर्बाद किया है, हमारे घरों को बर्बाद किया है। कश्मीर के हर घर में मातम बनाने का काम इस पाकिस्तान ने किया है। उस पाकिस्तान के लिए कोई इधर जश्न मनाएगा, वो हमें तकलीफ होती है। जिन लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं, जो पुलिस के मेरे जवान कश्मीर के, वो भी मुसलमान हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे हैं, हम इन बच्चों का जो है हमेशा से ख्याल रखते हैं, हम इन बच्चों के साथ जो मोहब्बत करते हैं। मैडम वो मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी अगर प्रधानमंत्री जी को कम करनी है तो कश्मीरियत को देखना है। कश्मीरियत जिंदाबाद है, कश्मीरी लोग जिंदाबाद हैं। और उन बच्चों के वालिदैन कह रहे हैं कि इस ऐसे हालात में उनको माफ कर देना चाहिए, वो बच्चे बहुत परेशान हालत है। आप भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं, कहीं ना कहीं आपका स्टैंड होना भी इंतहाई अहम जरूरी है। नबी रहमत ने फरमाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। नबी रहमत ने फरमाया है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से आपको मोहब्बत करनी है। तो जो नबी रहमत के फरमान को नहीं मानेगा तो उसको तो सजा तो होनी चाहिए ना। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नबी रहमत ने फरमाया है कि हर शख्स के दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए। इसलिए ये चीजें जो इश्तियाल अंगेजी करके कुछ लीडर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक चीज समझने की कोशिश करूंगा। सोशल एक्टिविस्ट कश्मीर के लिख रहे हैं कि क्रिकेट है, इसको कंट्रोवर्सी ना बनाओ, क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ो। हर इंसान नहीं राना जी, सवाल कंप्लीट होने दे, मुकम्मल होने दे। क्रिकेट में हर इंसान को अधिकार है कि वो अपने फेवरेट बैट्समैन को अप्रिशिएट कर सकता है, फेवरेट बॉलर को कर सकता है और अपनी फेवरेट टीम चुन सकता है। जरूरी नहीं है, महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं, जरूरी नहीं कि आप उस पे ठोपोगे, उस पे ये चीज लगाओगे कि नहीं आपने विराट कोहली को ही पसंद करना है, रोहित शर्मा को करना है। मैं भी वो शाहिद अफरीदी को पसंद करता हूं, वो मोहम्मद आमिर को पसंद कर रहा हो। तो ये भी एक जमहूरियत के अंदर बोलने का अधिकार है, वो नहीं बोला जा रहा है। हमारे मुल्क में भी ये हिंदुस्तान है, यहां मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब कई सालों तक हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। ये हिंदुस्तान है, यहां जाहिर खान जैसे मायानाज बॉलर और इरफान पठान जैसे मायानाज बॉलर, और पठान साहब के एक भाई थे यूसुफ पठान, अक्सर पाकिस्तानियों को छक्के मारते थे वो, और मोहम्मद शमी जैसे लोग जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है। उमर साहब ने कहा कि आगरा के अंदर जो लॉयर्स का जो रवैया अख्तियार किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहां के लॉयर्स ने टोटली मना कर दिया कि हम इन कश्मीरी स्टूडेंट्स का। उमर साहब को ये जो यहां जो हुड़दंग मचा है, इस पर भी तो बयान देना चाहिए था उनको कि भाई ये बातें मत करो, ये हम बच्चों को किस ओर ले जाना चाहते हैं जनाब। ये तौर तरीका गलत है। ये चंद लोग हैं, सारे नहीं है, चंद लोग हैं, ये मुट्ठी पर उंगलियों पर गिन सकते हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र राणा जी हैं। कश्मीर के अंदर जो स्लोगन्स दिए गए हैं तालिब इल्मों की जानिब से, फिर उसके बाद उन तालिब इल्मों का क्या कुछ कहना है वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है इस पे ये जानने की कोशिश करेंगे। आगरा के अंदर 3 स्टूडेंट्स ने एंटी स्लोगन्स दिए, सिडिक्शन चार्ज लगे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकार की हिरासत में हैं, लेकिन वहां के लॉयर्स ने केस लड़ने से मना कर दिया गया है। क्या डेमोक्रेसी में ये इजाजत दी जाती है वुकला साहिबान को कि वो केस लड़ने से अलल ऐलान ये कह दें कि हमें केस नहीं लड़ना है? क्या किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जो वकील हैं क्या वो केस नहीं लड़ सकते हैं किसी का भी, या खुद ना लड़ने की एक जो है वो इस तरीके की सोच विचारधारा बनाई हुई है? इसी सब पे बातचीत करेंगे रविंद्र राणा जी। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे हैं, हम इन बच्चों का जो है हमेशा से ख्याल रखते हैं, हम इन बच्चों के साथ जो मोहब्बत करते हैं। मैडम वो मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी अगर प्रधानमंत्री जी को कम करनी है तो कश्मीरियत को देखना है। कश्मीरियत जिंदाबाद है, कश्मीरी लोग जिंदाबाद हैं। और उन बच्चों के वालिदैन कह रहे हैं कि इस ऐसे हालात में उनको माफ कर देना चाहिए, वो बच्चे बहुत परेशान हालत है। आप भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं, कहीं ना कहीं आपका स्टैंड होना भी इंतहाई अहम जरूरी है। कश्मीर के लोग जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे।
कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर के लोगों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वतन परस्ती है। कश्मीर के लोगों ने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा है। कश्मीर के जो लोग हैं, वहाँ के जो अवाम है, उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों से लड़ाई लड़ी है। हिंदुस्तान का परचम अगर आज शान से वादी कश्मीर में फहराया जा रहा है, तो वहाँ के जो हमारे कश्मीर के मुसलमान भाई बहन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का परचम वादी कश्मीर में हमेशा बुलंद रखा। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे, जिन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने उड़ी के अंदर हमला करते हुए बारामूला में आ गए थे, और बारामूला की आबादी 13,000 थी। 11,000 लोगों को पाकिस्तान के हमलावरों ने, पाकिस्तान की फौज ने कत्ल किया था। 13 में से 11,000 लोगों को, और वो ज्यादातर मुसलमान थे। उस वक्त मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे वतन परस्त लोग खड़े हो गए, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर। उन्होंने नारा दिया था, पाकिस्तानी खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। यह नारा मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब ने 1947 में बारामूला में दिया था। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। ये क्या चंद आप जो 10, 20, 50 जो खुरापाती शरारती अनासरों को लेकर आप पूरी वादी कश्मीर को बदनाम करते हो? सारी वादी कश्मीर ऐसा है क्या? 60 लाख आबादी है कश्मीर की, और उस 60 लाख में से अगर 50-60 ये शरारत करते हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वादी कश्मीर के सारे लोग ऐसे हैं। आप कहते हैं जेलों में ठोकेंगे जी, किनको? शरारती लोगों को। बाकी तो हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी जान उन पर कुर्बान है। महबूबा मुफ्ती जी कहती है ऐसे दौर में सोचना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को अगर इन बच्चों से, कश्मीर के लोगों से हमदर्दी होती, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखने के बजाय वो इन लोगों के वालिदैन को, ये जो शरारती बच्चे हैं, अनासर हैं, ये जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, इनके वालिदैन को, इनके दादा दादी को, इनके मम्मी डैडी को, इनके रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखती कि इनको लाइन पर लाओ, इनको सुधारो, ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करेगी। देखिए, बात कोई माफी या कोई सजा की नहीं है। सवाल यह है कि आपकी इंटेंशन क्या है। मैच होता है, दुनिया भर में क्रिकेट के मैच होते हैं, खेल में हार जीत लगी रहती है। फुटबॉल का मैच होता है, मेरे को याद है अर्जेंटीना और ब्राजील के लिए, फ्रांस की जीत के लिए हिंदुस्तान के अंदर जश्न मनाते थे लोग पूरी पूरी रात देखते थे। क्रिकेट का मैच होता रहता है, कभी इंडिया इंग्लैंड का मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जश्न मनाना, पाकिस्तान के लिए हुड़दंग मचाना, वहां के अंदर आप लोग एक किस्म का दहशतगर्दी मचाना, उस मुल्क के लिए जिसने हमारे लोगों को ज़बा किया है, जिसने छोटे छोटे बच्चों को हमारे मुल्क में कत्ल किया है। अब क्यों भूल जाते हैं लोग वो 6 साल का, 7 साल का बच्चा जो सुंबल का, आतिफ मीर, 7 साल के बच्चे को ज़बा कर दिया। ये कोई जिहाद थी? खुशबू जान को शोपियान में मारा, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा, 2 हमारी बहनें थी, हाथ जोड़ती रही, क्यों मारा उनको? आरिफा और अख्तरा को आपने मुस्लिम पीर मोहल्ले में इन दहशतगर्दों ने, जो मौलाना साहब की बेटियां थी सोपुर के